तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर वास्तु एक्सपर्ट आचार्य सुमित रावल जी। इनके बारे में भाई बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें फेमस है। हमने इनकी वीडियो देखी जिसको देखकर हमने इनको बुलाया। वो ये थी कि उसमें ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपना घर बीइंग अ वास्तु एक्सपर्ट बिल्कुल वास्तु के ऑपोजिट बनाया हुआ है। मतलब कि जिस डायरेक्शन में जो चीज़ होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं है। इनफैक्ट जो चीज़ कहते हैं कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेडरूम नहीं होना चाहिए, वहाँ सर का बेडरूम है, बाथरूम है। जो ऑपोजिट डायरेक्शन है उसमें बाथरूम है। तो हमने सर से पूछा कि सर ये मतलब पॉसिबल कैसे? आपकी हेल्थ भी खराब नहीं है, आप भगवान की दुआ से पैसे भी अच्छे कमा रहे हो। तो इन्होंने बताया भाई हमारे पास ऐसी टेक्निक्स है, कुछ यंत्र ऐसे हैं कि हम बिल्कुल अपना तो सब बढ़िया रखते हैं ही, इनफैक्ट हम अपने क्लाइंट्स को भी बढ़िया रखते हैं। तो हमने कहा सर ज़रा ये चीज़ें लेकर हमारे पास आइए, हमारे पॉडकास्ट में आइए प्लीज़, और हमारी ऑडियंस को थोड़ा अवेयर कीजिए। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कितने सारे यंत्र आज यहाँ पे रखे हैं और सर से आज बहुत सारी मज़ेदार बातें भी होंगी। तो सर वेलकम। थैंक यू स्वागत है सर आपका। सर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, लग नहीं रहा कि आपके घर में वास्तु उल्टा हो रखा है इस टाइम। जब डॉक्टर खुद अपना उल्टा करने पे उतारू हो तो फिर उसको सीधा भी तो वही करेगा ना। तो आपने जानबूझ के उल्टा करी है या फिर थी ऐसी? सुपर स्पेशलिटी है उल्टे वास्तु को सीधा करना। अच्छा। अब मैं अपने मुंह से बताता तो अच्छा नहीं लगता, भाई साहब मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ऐसे तो फट्टे मारने वाले बहुत सारे लोग हैं। हाँ। तो क्या हुआ कि एक यूनिट थी मेरी, मैं इंडस्ट्रीज था, डिस्ट्रीब्यूशन में था, वो वास्तु के किसी कारण से डूब गई और मैं भी डूब गया उसके साथ। वो धीरे धीरे रिवाइव हुई किसी और वास्तु कंसल्टेंट से। तो मेरा इंटरेस्ट बन गया, गुरुजी ने कहा अब यही तुम करना है, तुम्हें आगे तुम्हारी फील्ड यही समझ लो। तो मैं इस फील्ड में आ गया। अब मैंने बहुत सारे धीरे धीरे काम करे और वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि 10,000 घर करने के बाद मैंने डाटा रखना छोड़ दिया। अच्छा 10,000? और 2500 फैक्ट्री करने के बाद मैंने डाटा रखना छोड़ दिया। और ये सारे खुश हैं क्लाइंट आपसे जितने भी हैं? अगर मेरे चेहरे पे खुशी झलक रही है तो इसका मतलब मेरे क्लाइंट्स खुशी है ना। ठीक है ना। अब मेरे दिल में था कि मैं एक मॉडल कैसे प्रस्तुत करूं कि हाँ मैं ये काम करता हूं, अपने मन से मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट मैंने अपने घर को ऑल टुगेदर उल्टा बनाया। अच्छा। हाँ, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वास्तु में वहाँ वहाँ वो चीज़ रखी और फिर उसको अपने यंत्रों से सीधा किया। तो अब मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है कि जो मेरा घर है, जो मेरा ऑफिस है, वो पूरा वास्तु से उल्टा है। और आप मेरी जिंदगी देख लो, है ना। कहते हैं साउथ वेस्ट में दरवाजा नहीं होना चाहिए, तो अपने साउथ वेस्ट में रखा, द मोस्ट खराब प्लेस जिसको कहते हैं। नॉर्थ का टॉयलेट बताते हैं वास्तु में, और बताते क्या, मैं खुद ही बताता हूँ। अगर आप मुझसे अपना घर डिजाइन कराओगे तो ऐसा घर नहीं डिजाइन करने वाला। नॉर्थ का टॉयलेट फ्लशिंग ऑफ मनी कर देता है, अनवांटेड वेस्ट ऑफ मनी। यहाँ प्रभु की जय जयकार हो रही है, ठीक है ना। नॉर्थ के अगर हम बेडरूम को यूज करते हैं तो पति पत्नी में से एक ही रह जाता है। अच्छा। एक या तो स्प्लिट हो जाता है या एक जय जयकार हो जाती है उसकी। और मैं नॉर्थ में के बेडरूम में ही हूँ और भगवान की कृपा से तो आपको 3 बच्चों का पिता भी हूँ। किस चीज ने बचा के रखा आपको? क्या कवच है वो? सर के यंत्र है वो। सर क्या है कि जो हम काम दूसरों के लिए करते हैं, हम रेमेडियल वास्तु करते हैं और उसमें हम लोग एनर्जीज को शिफ्ट कर देते हैं। जैसे आज से कुछ साल पहले तक क्या आप सोच सकते थे कि ब्लूटूथ से कोई फाइल इधर से उधर चली जाएगी, या कोई फाइल ही ट्रांसफर करना मुश्किल था? इट इज़ एन डैम इम्पॉसिबल केस ना। तो उस तरह से मुझ पर प्रभु की कृपा हुई, मैंने पढ़ाई करी, उसको सेंस किया। चूँकि मैंने ग्रेजुएशन जो है वो साइंस से कर रखी है और थ्रू आउट टॉपर रहा, तो पढ़ने का एक दिमाग में रहा। तो मेरे पास 4000 बुक्स का कलेक्शन है। और हर साल या अप्रॉक्सीमेटली मैं 10-12 कोर्स कर लेता हूँ, तो 110 कर चुका हूँ अभी आज की तारीख में। वाह। हाँ, एक ह्यूज अमाउंट अपन खर्चते हैं, लगभग 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ अपने अपलिफ्टमेंट के ऊपर। तो उनमें से कुछ ऐसे सूत्र मुझे मिल गए कि कुछ ऐसे यंत्र हैं जो एनर्जीज को शिफ्ट कर देते। तो हमने एनर्जी को शिफ्ट करना सीख लिया। दिखता कुछ नहीं, थोड़े दिन बाद सब कुछ हो जाता। तो सर जैसे आपने बोला कि मेरे घर का वॉशरूम एक गलत डायरेक्शन में है, ठीक है। अब आपने यंत्र के थ्रू उसको ठीक करा है, तो आप उस पर डेली वर्क करते हैं या फिर आपने एक बार अप्लाई कर दिया वो थ्रू आउट सेट हो चुका है? वंस डन इज डन। तो अप्रॉक्सीमेटली जैसे हम लोगों के यहाँ इन्वर्टर होता है, तो उसकी कुछ दिनों बाद बैटरी डाउन हो जाती है ना, तो ऐसा यंत्रों के साथ भी होता है। तो जब होता है तो दोबारा कर देते हैं, लेकिन तब तक जिसके लिए करते हैं
उसकी ज़िंदगी ऑल टुगेदर बदल जाती है। तो आप पूछ सकते हैं कि इनका रिजल्ट कितने दिन में आता है। ऑब्वियस है, हर बंदा रिजल्ट पे कंसर्न है। तो 15 दिन से लेकर और 2 साल के अंदर, देखो कोई ऐसी विद्या नहीं है कि मैंने स्विच ऑन किया लाइट जल गई एकदम बड़ाक से, है ना। लोग मुझसे कहते हैं भाई साहब मुझे ऐसा उपाय बता दो रावल जी कि मेरे पे छप्पर फट जाए बस। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई मुझे अगर पता होता तो मैं इतनी जगह वास्तु करने क्यों जाता। आप विश्वास नहीं करोगे कि अपनी ट्रैवलिंग इतनी इंटेंस है कि कभी कभी 21 बार फ्लाइट बोर्ड कर लेते हैं हम विद इन अ मंथ। अच्छा। हाँ, तो मैं जगह जगह जाके क्यों वास्तु करता। सुबह रोज बटन उबाता, पैसे आ जाते, अपना घर बैठ के चिल करते, इंजॉय करते हैं, और तुम्हें क्यों बताते। पर सर ये भी तो होता है जिस टाइम नीड है इंसान को, ये भी होता है ना कि उसी टाइम हो, क्योंकि बाद का वेट नहीं कर पाता हर कोई कि भाई किसी को इमरजेंसी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुरंत ही कुछ हो जाए इस साइंस में। नहीं, बिल्कुल तुरंत हो जाता है। मतलब आपके हिसाब से हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वास्तु के अंदर ऐड ऑन कर दी। जैसे एक विद्या है, आप यू मस्ट बी नोइंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मुझे मेरे गुरुजी ने बुक दी और मैंने उसको थॉरोली स्टडी करा। अब थॉरोली स्टडी करने का मतलब है कि मैंने उसको रोज ग्रंथ की तरह पढ़ा। तो अप्रॉक्सीमेटली जो अब मेरी आवृत्ति है वो 200 बार हो गए। तो माइंड को बिलीव सेट बन गया कि हाँ ये होगा, तो जो सोचो वो हो जाता है। और आपको आज मैं राज बताता हूँ कि आई अट्रैक्टेड यू ऑल्सो। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनफैक्ट मेरा बेटा मुदित रावल बहुत बड़ा फ़ैन है। मैं चाहूँगा कि आप उसके लिए कुछ अच्छा विश करना। तो उसने मुझे बताया कि 3 बहुत स्मार्ट बंदे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी अमेजिंगली गुड। पापा कभी ऐसा हो कि आप उनके पॉडकास्ट में जाओ। तो मैंने ऐसे कॉस्मोस को मैसेज दिया कि मेरा कोई पॉडकास्ट हो रहा है एंड यू गाइस सर्च मी, तो आज मैं आपके सामने। अरे सर ये कॉस्मोस में अपनी विश डालना और फिर वो अट्रैक्ट हो जाना, तो ये चैंट करना होता है बार बार, ये हाउ डज इट वर्क, थोड़ा बताओ। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तु को आपने कैसे इंटीग्रेट करा हुआ है? इंटीग्रेट एक टेस्टिमोनियल मेरा यूट्यूब के ऊपर है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद वास्तु को पढ़ाता हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं किसी क्लाइंट को समय दे सकूँ। वो रामपुर में था वो बंदा, और वो मेरा स्टूडेंट था, और उसके दिल में एक कोर इच्छा थी कि सुमित रावल सर ही मेरे घर का वास्तु कर। एंड ही इज़ अ शेफ बाय प्रोफेशन। ऐसा कोई हाई एंड बंदा नहीं था जिसने, पर दिल में जिसकी आरजू हो ना, तो उसने मेरे उपाय सारे के सारे कर दिए। और मैंने लिटरली दीवारों को आधा जोन के हिसाब से ग्रीन, आधा ब्लू ऐसे पेंटेड देखा कि सर जो आपने बताया मैंने वही कर दिया। और उसने मेरी फोटोग्राफ एक पर्टिकुलर जोन में लगा रखी थी, और मैं उसके घर 3 महीने के बाद चला गया। अरे वाह। तो क्या है, दिशा का बल। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ लोग कहते हैं जी ये होता है, कभी नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल है कि आपके मन में एक बार स्फुरना हुई, एकदम अंतःप्रेरणा हुई कि यार मेरे को लगता है कि ये फ़ोन आने वाला है मम्मी का, पापा का, और वो फ़ोन तुरंत आ जाता है। तो सिक्स सेंस सबके पास है, दैट कैपेसिटी सबके पास है। कुछ लोग उसे इग्नोर कर देते हैं ना, अंतर चेतना को हमेशा उसकी बात को इग्नोर करते हैं, उसको समझा देते हैं कि यार ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो घटित हो जाता है। हाँ। कभी घटित होता है, कभी नहीं होता। तो हमारे पास एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। सपोज मेरी शुभम से दुश्मनी हो गई। अब मैंने एक गोली उठाई और इसकी तरफ ऐसे करके मार दी, क्या होगा तुम्हारे साथ? हाथ से मारिए, गन से? हाथ से। तब तो कुछ नहीं होगा बस। कुछ नहीं कहूँगा, हाँ क्या क्या, उसी को उठा के उल्टी मार देगा। ये गोली मैंने गन में लगाई, और अब क्या होगा? मामला सेट। मतलब अब या तो चला ही ना चला ही, आप मतलब हाव भाव बता देंगे, पार या पार। निपट गया, निपट। निपट जाएगा, लेकिन निपटाना नहीं है। इज वेरी नाइस गाय। तो अब वो मुझे बंदूक मिल गई। हाँ। वो बंदूक थी दिग्बल, दिशा का बल। तो हर दिशा आपको एक बल दे रही है। ज्योतिष भी कहता है, वास्तु भी कहता है, हर दिशा का एक बल है, डायरेक्शनल फोर्स है। अगर हम उसका यूटिलाइजेशन कर लें तो हमारी विश जो है वो एकदम फुलफिल हो जाती। तो मेरे लिए वास्तु बन गया साइंस ऑफ डिजायर मैनिफेस्टेशन। आपकी विश करो, दिशा का बल लगाओ, और उसे पूरा करते हुए देखो। वाह सर, एक रेमेडी अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए दे दे छोटी सी, कि अगर किसी की कोई विश है और वो अपने घर पे पूरी करना चाहे, या कुछ बोर्ड है उसका, वो कहाँ लगाना चाहिए? जी, आपने बोर्ड बोला, विजन बोर्ड टेक्निक कहते हैं ना उसे। अब उसकी जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू प्लेस अ विजन बोर्ड और उसके बाद अपना देखना, ऐसा कुछ नहीं होगा।
केवल आपको दिशा के बल, तो मेरी एक, मैं बताता हूँ, कोर विश हर व्यक्ति की होती है कि मेरा एक अच्छा सा मकान हो, एक बंगला हो, और उसका एक पर्सपेक्टिव भी बना के रखता है आदमी ना, कि यार यहाँ पूल हो, यहाँ ये हो, यहाँ लिफ्ट हो, या ऐसा इंटीरियर हो। तो हर एक की कोर विश रहती है, तो आप उसको ड्रॉ कर लो अपने हाथ से। ठीक है। ऐसा भी नहीं कि बहुत सुंदर ड्रॉ करना है, क्योंकि कॉस्मोस सारी भाषाओं को जानता है। अच्छा। हाँ, और उसको वेस्ट में लगा लो, अपने घर के अपने घर के वेस्ट में लगा लो, किसी भी वॉल पे। किसी भी वॉल पे। वेस्ट मतलब वेस्ट होना चाहिए, वेस्ट इज बेस्ट, ऐसे समझ लो। और आप देखोगे कि वो विश पूरी हो जाएगी। अच्छा। वेबिनार है अवेलेबल। एक बंदा था जो 8-10 लोग एक ही कमरे में रह रहे थे। वो बंदा वेबिनार में आया हमारे यहाँ, जो फ्री क्लासेस होती हैं, कि सर हम लोग बहुत परेशान हैं, एक घर में 8-10 लोग नहीं रह पाते, ये नहीं कर पाते। तो मैंने उन्हें कहा कि तुम ये छोटा सा उपाय कर लो, और आज उनके सबके अपने अपने कमरे, 10 कमरों का हाउस हो गया। इट्स गुड ना। तो ये ऐसी विश है जो बहुत जल्दी फुलफिल होती है। यू कैन ऑल्सो अट्रैक्ट अ ड्रीम कार। हाँ, वही मैं यार कार चाहिए, तो हर एक के मन में होती है कि वो कार चाहिए। आप अपनी ड्रीम कार की फोटो लो, उसको वहां लगा दो, सिंबल प्लेस कर दो, BM का, मर्क का, जो आपको अच्छा लगे। बीमर लगाओ, मर्क लगाओ। सर मैं ये पूछ रहा था कि वो हाथ से ही ड्रॉ करनी है, या डायरेक्ट कोई घर मैंशन जैसा लग रहा है, यार ये मेरा घर होना चाहिए, सीधा वो लगा दो, वो भी कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं, बट मेरी जो फाइंडिंग है वो है कि कॉस्मोस लिसन्स इन ब्लैक एंड वाइट। तो अगर आप खुद अपने हाथ से ड्रॉ करोगे तो आपकी कॉन्शियसनेस जुड़ जाएगी उससे। अच्छा। है ना। सर आपने अपने ऊपर अप्लाई किया या आपने कुछ विश किया? हाँ, शायद 5वां घर है मेरा ये। अरे वाह। और मेरा एक ड्रीम था जो मैंने आपको आज शेयर कर देता हूँ, कि मैं ऐसा वास्तु कंसल्टेंट हूँ जिसके पास सबसे बड़ी फैक्ट्री हो जिसने वास्तु करी हो इस जोन की। अच्छा। अब नाम नहीं लूंगा, वो नवरत्न स्थान है भारत का। और मुझे एक लंबी कार मिली, और वो भी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में, मतलब 3 दिन में ट्रैक कर ली। इधर लगाया उसका पिक, मैं ऑफिस में खाली बैठा हुआ था। अब वास्तु करने गए, उसके बाद आपका सैंपल ऑफ टाइम है, बुक भी पढ़ ली, तब भी समय रहा। क्या करूं, मैंने लोगों को जो सिखाया वो तो सुमित बाबू कर लो। हाँ। तो लगाई। तो आपने लोगो बनाया, क्या बनाया हाथ मैं कार बनाई वो। से? सही बताओ। हाँ, कार बनाई। कार बनाने में क्या है, बच्चों की तरह कार बना दी और लगा दी। अच्छा जी। और वो चमत्कारिक रूप से विदिन 3 days वो कार अट्रैक्ट। सर कौन सी लंबी कार है बताओ ना। जो अब मैं आपको, लंबी कार थी वो सियाज, उस समय की सबसे लंबी कार थी। अब मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने वो BMW क्यों नहीं मांगी, या मैं लंबी कार में सर ये भी तो है कि अपनी इनकम के हिसाब से बनाता है ना इंसान। अब लगा ली, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब हाँ। अभी क्या हुआ कि पीछे कुछ कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने जो विशेस होती हैं वो वक्त के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। हाँ। तो कुछ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ कि कोविड में ब्रेन हेमरेज सॉर्ट ऑफ कुछ हुआ, तो ये हाथ अपने आप चलने लगा। तो बहुत इनसिक्योरिटी हो गई कि कार छोड़ो, पहले फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। हाँ। तो वो 2 होटल की फोटो लगा ली कि अगर 2 होटल हो हमारे तो फाइनेंशियल फ्रीडम आ ही जाएगी ना। तो एक हो गया उसमें से, अरे पूरा हो गया। मतलब सर कहाँ पे है होटल? मैं हरिद्वार का हूँ तो हरिद्वार में ही रहूंगा। और अच्छा, अरे वाह। ये बढ़िया है। सर बिना किसी देरी के एक बात मेरे माइंड में घूम रही है। जब हम आपसे बात भी कर रहे थे, आप कह रहे थे कि मैं 1 मिनट में किसी से भी नेगेटिव एनर्जी हटा सकता हूँ, और मैं सेंस कर सकता हूँ कि वो है कि नहीं। और आप वो यंत्र भी लाए हो, तो बड़ा ही है, बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है इन सब यंत्रों पे, तो इनकी बात करते हैं। अलग अलग शेप रखी हुई है। तो जब से मुझे मुदित ने तुम्हारे बारे में बताया ना कि ये बहुत चिल लौंडे हैं, मैंने देखा तुम्हारे को भूत प्रेत बहुत अट्रैक्ट करते हैं। हमें जानना है सर हमें अट्रैक्ट नहीं करते, ये मत बोलो, वरना हमें सिर्फ जानना है उनके बारे में कि है क्या। बहुत इंटरेस्टिंग होता है उनके बारे में बात करना, स्टोरीज सुनना। सर ये सब करते हैं हम जनता के लिए, हम हैं जनता के सेवक, हमारी जनता प्यार करती है खूब। पर हमें उनके लिए कंटेंट लेकर आना है मजेदार। तो सर देखो, वास्तु का एक तरीका है एनर्जी वास्तु। एक तो हमने एनर्जी को शिफ्ट कर दिया छोटे छोटे यंत्रों से, और वो हो जाती है, ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति हमें 1.5-2 साल बाद वापस बुला रहा है, कोई ये नहीं कहता कि सर बहुत बढ़िया हो गया या ये हो गया। वो आगे रेकमेंड कर रहा है, रेफर कर रहा है कि आप हमारे जीजा जी के घर चले जाओ। मतलब बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, मेरी बहन परेशान है, तो इसका मतलब उसको रिजल्ट आया है ना। 1 यूनिट के बाद दूसरी यूनिट लगा रहा है। एक फैक्ट्री छोटी थी, 500 मीटर की थी, अब 5000 मीटर की यूनिट लगा रहा है और वो बुला रहा है, तो इसका मतलब रिजल्ट आया। तो माई वे ऑफ डूइंग वास्तु कि हम लोग क्या कहते हैं, करते हैं, पहले ये जिंदगी में ऑरा स्कैनर आया, तो इससे हम ऑरा चेक कर लेते हैं
और आपने अगर कभी मुझे थोड़ा सर्च किया तो उसमें देखा होगा कि रेकी ग्रैंड मास्टर, हाँ, NLP, वास्तु ट्रेनर, तो रेकी हीलिंग भी कर देते हो आप? तो हमने रेकी को हीलिंग में यूज़ नहीं किया, दो आई एम ए रेकी ग्रैंड मास्टर, और बट मैंने उसको यूज़ वहाँ नहीं किया। तो वहाँ से मुझे ऑरा के बारे में पता लगा कि ऑरा कैसे सेंस होती है, क्या ऑरा है। बायोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एमिटिंग फ्रॉम आवर हाउस, आवर बॉडी। तो ऑरा हर एक के उसमें, यानी जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, वो वैसा एक तेज का क्षेत्र अपने बनाते रहेंगे। आपने कहा सर आप बहुत एनर्जेटिक लग रहे हो, इसका मतलब मेरी ऑरा में से वो वाइब्रेशंस आ रही हैं। किसी से मिलके बड़ी खुशी होती है, और किसी से मिलके लगता है यार आज इसका मुंह देख लिया ना, तुम्हें पता दिन का क्या होने वाला है। खराब जाएगा। ये आगे से कहाँ से आ गया। तो वो बनने में, तो हाँ मतलब बनने में हम वो शब्द नहीं यूज करना चाहते, लेकिन बनने के इसका मतलब उसकी वाइब्रेशन आपसे सिंक नहीं करती, सिंक्रोनिसिटी नहीं। इसके ऊपर स्पंदकारिका नाम का एक पुस्तक है, भगवान शिव की रची हुई। कभी होना तो मतलब हमारी साइंस कितनी पुरानी है कि हम सिंक्रोनिसिटी आज ढूंढ रहे हैं, और उन्होंने कब बता दिया कि तरंगें कैसे। तो हिंदी में तरंग दैर्ध्य का नियम कहते हैं उसे। तो ये और इस ऑरा स्कैनर है, और ये डाउजिंग बेस्ड है। अब डाउजिंग पूछो क्या होती है? क्या होता है? डाउजिंग एक वो विद्या है कि ऐसे सोचो कि सारी की सारी भूमि खाली पड़ी है, इसमें कुआं कहाँ खोदोगे? कुआं कैसे खोदोगे? देयर इज नो पानी हिडन कहाँ ट्रायल। निकलेगा? हाँ, पानी कहाँ निकलेगा? तो एक सियाना व्यक्ति एक डंडी लेकर चलता था, जहाँ वो हाँ, बैठती थी वहाँ वो खोद लेते थे, और ये हजारों साल से ही होता आ रहा है। बिल्कुल। राम जी के ज़माने में भी था, उससे पहले सतयुग में भी कुएं हुआ ही करते थे। सतयुगी कुएं हरिद्वार में हैं, वो आप दर्शन कर सकते हो उन्हें। तो हिडन ट्रायल नहीं था कहीं पे भी ना। और आप ये सोचो सोना कैसे खोज लेते थे, या लोहा कैसे खोजते थे पुराने ज़माने में, आज बन ही रहा है। तो वो डाउजिंग बेस्ड ये इंस्ट्रूमेंट है। तो इसने ऑरा सेंस करने का, तो ये बता देगा कि पानी किस तरफ है? हाँ, तो मेरे किसके स्टूडेंट्स नीचे हैं जो आज की तारीख में वाटर फाइंडर हैं, और वो काम कर रहे हैं राजस्थान में, और एक स्टूडेंट है आसाम में। अच्छा, सोना भी बता देगा कहाँ दबा सोना, है? और जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, माधव सर कहता हूँ मैं उनको कि ही इज़ एन IITian फ्रॉम रुड़की। जब रुड़की नहीं था, 1965 बैच के हैं, और ही इज़ अ माइनर। तो उन्होंने इसके सबसे पहले जब पानी मिला, सुमित सर ये पानी खोज लिया, वो एक्साइटमेंट जो होता है ना एक बुजुर्ग व्यक्ति का। चूंकि मेरे बहुत क्लोज हैं तो इसलिए मैं ओपनली नाम ले रहा हूँ, मैंने उनसे पूछा नहीं, बट पितृतुल्य हैं हमारे ना। तो वाटर फाइंड कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी वाटर फाइंडिंग की जो कीमत लगभग 2.5-3 लाख रुपए बैठते पर साइट, आप फाइंड करके दे दो कहीं पे तो हो जाता है। तो ऑरा में पता लग गया कि सब कुछ हो सकता है। तो हमने उसको जिन्होंने ये स्कैनर बनाया, उन्होंने नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज के को बनाया कि हाँ वो एक बटन सा डालो, सैंपल डालो, और उससे वो फाइंड आउट हो जाती है कि ऑरा के अंदर वो होती है। और रैकी भी कहती है कि वो पैच के रूप में दिखती है, अगर क्रिलियन फोटोग्राफी कराओ तो वो वाइब्रेशंस बिगाड़ देती है। तो मुझे ये समझ में आया कि ऑरा का जो इम्पैक्ट है, आउटर इम्पैक्ट ऑरा पे आता है। ऑरा इज प्रोटेक्टिव शील्ड हमारी, और उससे वो हमारे सबकॉन्शियस से जुड़ी होती है। सबकॉन्शियस को वो मैसेज देती है, अब वो गलत मैसेज हम ही एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। नुकसान हम खुद ही कर लेते हैं, यहाँ इन्वेस्ट हो जाता है, वहाँ हो जाता है, ऐसा कुछ हो सकता है, बीमार हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं हमारे, हम स्ट्रेस में रहना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस हो जाता है। बिल्कुल। तो वो फिर एक और सिद्ध पुरुष मिले, तो उन्होंने वो एक और यंत्र बता दिया। तो ऑकल्ट में 3 तरह के उपाय होते हैं। अब चूंकि तुमने ऑकल्ट बहुत सारा कर लिया, तो मुझे लग रहा है कि तुम PhD होल्डर हो गए। नहीं सर, हम तो ज्ञान लेते रहते हैं। वो कह रहा ना, वही सतत भूख है ना। हाँ। तो 3 तरह के तत्व हैं, एक है यंत्र, मंत्र और तंत्र। तो यंत्र मतलब मशीन से कोई चीज का फंक्शनिंग फास्ट करनी है तो मशीन। तंत्र का मतलब प्रोसेस, किसी प्रोसेस से कोई काम करना। और मन का मतलब हमने वाइब्रेशंस को आकाश में भेजा। तो हम लोग यंत्र वाले हैं, हमें भगवान हर चीज का एक यंत्र पकड़ा देता है। उन्हें ऑरा फाइंड करने का यंत्र, उससे नेगेटिव एनर्जी दूर करने का यंत्र। तो हम सपोज दिखाऊं आपको कैसे होता है? हाँ सर, एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल, आपको अपनी फोटो दे दो। तो भाई मैंने दे दी है, शुभम जी ने फोटो दे दी अपनी सर को। ये पासपोर्ट साइज फोटो मैंने सर को दे थोड़ी दी छोटी दे दो तो और अच्छा। और छोटी, ये देखो, ये ठीक है। क्यूट। इसमें चिल। तो क्यूट वाली अपने पास, ठीक है। ठीक है। अब ये फोटोग्राफ यहाँ रख लेते हैं, और शुभम मेरे पास आ जाओ। अब हमने क्या किया कि ये फाइंडिंग ऐसे है कि इसको ऑन करो तो लाइट जल जाती है,
ये इसका 0 है, ये इसका 100 है, अच्छा पीछे भी चला जाता है। तो एंगुलर मोशन से ये काम करता है, पीछे का मतलब और बढ़ रहा है 100 से और ज्यादा। बढ़ रहा है 100 से ज्यादा। वैसे 100 से ज्यादा कुछ होता नहीं। सर ये तो ऐसा लग रहा है होम्योपैथिक डॉक्टर हाँ, ये होम्योपैथिक डॉक्टर वाला ही मैटर है। और अब क्या है कि जो डाउजिंग होती है वो हमारे मन से चलती है। इसे कैमरा पे दिखा दूं मैं? हाँ, अरे भाई ये यहाँ पे ना बहुत सारी शीशियां हैं जिसके ऊपर अलग अलग टाइटल लिखे हुए हैं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो सर ने 2 पॉजिटिव वाले निकाल के इसमें डाल दिए। अब ये चेक करेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी है कि नहीं मेरे अंदर। हाँ, आप ऐसे कर लो हाथ। ओके जी, हाथ ऐसे कर लिया हमने। सौ है, 100 100 है पॉजिटिव एनर्जी, सारी होनी चाहिए भाई। 100 है भाई, 100 है। सर आप साइड में बैठे हो, इनकी 100 नहीं होगी तो किस ऐसा ना हो आपकी सेंस कर ले ये। सर नेगेटिव भी चेक कर लो, अगर नेगेटिव भी तो नहीं है। सर इसके ऊपर देखो कोई भूत तो नहीं चढ़ा हुआ कि कोई, वो देख लो। भूत का जरूरी है चेक करना? नजर चेक कर लेते हैं। ठीक है, नजर कर लेते हैं वही। सो गया भाई ये, तगड़ी सेंसिंग। लग रही है नजर मतलब? नहीं है। मना कर रहा है नो। और तेरी और तेरी 150 नजर है सर, 150। इतनी तगड़ी नजर कौन मार रहा भाई के? सर ये लड़कियां नजर लगा रही है भाई को, मुझे लग रहा है। यार इतना चिल लड़का रोज पॉडकास्ट में आ रहा है, रोज देख रहे हैं, कुछ तो आहा भरी है। और वो स्मार्टनेस भी क्या है जिसमें नजर भी ना लगे। सही में सर इस नजर को हटाओ। अब आपका 1 मिनट वाला मुझे वो देखना है कैसे हटाओगे आप तो इसे। भाई ऐसा एक यंत्र है। सर ये कैमरा में एक बार आप दिखा दो। हाँ, बहुत प्यारा। और वाह वाह, इसके ऊपर सर मैं देख पा रहा हूँ बजरंग बली जी। हाँ, हनुमान जी। देखो, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो जो हनुमान जी की शरण में आ गया उसके ऊपर क्या भूत। बिल्कुल। अब सर आप क्या करने वाले हो इसके साथ? मैं पकड़ो। हाँ, ऐसे ऐसे करके पकड़ लो, ये आगे से छुपा दो। अच्छा, हाँ, ऐसे, शाबाश। इसको ऐसे रखना और आप ऐसे करो। तो दोस्तों ये नेगेटिव एनर्जी थी, नजर बेसिकली। और ये नजर जो है ये खुल गई। खुल गई। आप वो फोटोग्राफ उस यंत्र में डाल दो धीरे धीरे। यहाँ से ऐसे। आराम आराम से। ये टूल में गई मेरी फोटो। और तेरी और नजर उतर गई। बजरंग बली ने लॉक कर ली। जय जयकार। ये दोनों इधर हो गए तो इसका मतलब? मतलब कि नहीं हुआ। अच्छा, अब आप इसको भगवान की कृपा से निकाल लो उसे वापस। उल्टा कर दो उसको ऐसे। हाँ, उल्टा करके निकाल लो थोड़ा धीरे धीरे। फोटो बाहर आ गई है दोस्तों। उर्रा तो तेरी। जब तक अंदर है नजर हट गई थी। देखो मैं तो इधर देख रहा था, आप डाल रहे नहीं डाल रहे मुझे। अब धीरे धीरे डालो उसको, यंत्र में धीरे धीरे डालो, कोई बात नहीं। उरा तेरी, भाई साहब बजरंग बली की ताकत लाइव। मानना पड़ेगा। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। नल। इस तरह से। हाँ, पर सर अब मैं इससे बाहर आ गई फोटो, फिर तो फिर अब तू अंदर पैक है। अब हनुमान जी ने तुम्हें अपना लिया। आप हनुमान जी के साथ रहो और ये नजर कभी भी नहीं आएगी। और ये सर कहीं रखना होता है? हाँ, ये यंत्र को मंदिर में रख लेते हैं हम खाली, अपनी फोटोग्राफ डाल के। सो आप हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड तो रहे। सर आपने ये यंत्र भी किसी मंत्र से इसको शुद्ध किया है या फिर कैसे? ये कोई सिद्ध पुरुष बनाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, मैं कुछ भी नहीं बनाता। मैंने वास्तु को की बहुत सारी विद्याओं को स्टडी किया, वो आदत है मेरी। और उसके बाद जो है हमने बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा इसमें। लेकिन प्रभु की कृपा है कि यंत्र ही आते हैं मेरे पास ना, सारी चीज़ें। सर मजा आ गया ये चीज देख के तो। और सर और चीजें बता दो एक बार। ये जो पिरामिड रखे हाँ। हुए हैं, और ये मैं देख पा रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिल बना रखा है, 2 हाथ मिले हुए हैं, ये भी बता हाँ, दो। तुम यंग हो तो हाँ। मेरी तो अवसान की तरफ है उम्र थोड़ी। तो यंग लोगों के लिए कुछ यंग बातें हो जाएं थोड़ी। अब यंग बातें ये हैं कि अक्सर जो लोग फेस करते हैं समस्या अपने रिलेशनशिप में, उनकी इतनी दिक्कतें आ रही हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, शादियां नहीं टिक रही हैं, तो उस केस में वास्तु कैसे हेल्प करता है वो भी आप थोड़ा बताइए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर दिशा का क्या है, बल, डायरेक्शन, फोर्स है। अब ये यंत्र है कि एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं, वो है उसकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कह रहे रिप्रोडक्शन।
वो भी एक प्रॉब्लम वो है। भी है एक प्रॉब्लम सर आजकल बहुत ज्यादा। ये थोड़ा आगे चला गया पीछे रह गया। शादी से सर थोड़े हैरान हो गए, ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, ये क्या? ये कितने चटक बच्चे। ये सीधा आगे चले गए। रुक रुक रुक। ठीक है, ब्रेक मार ली सर, ब्रेक मार ली। तो गृहस्थियां टूट रही हैं आजकल ना, हाँ बहुत सारे कारणों से। अब उसमें एक कारण ये है कि पति पत्नी के बीच में बॉन्डिंग नहीं है, बॉन्डिंग की कमी हो गई है आज की तारीख में। तो अगर बॉन्डिंग बढ़ानी है तो इस यंत्र के पीछे हस्बैंड वाइफ की फोटोग्राफ लगा। दिखा दो आप कैमरा। हाँ हाँ, अरे बहुत सुंदर यंत्र, बहुत ही प्यारी चीज है। हाँ ये फ्रंट है इसका, ये इसकी जैकेट है जो गोल्डन प्लेटेड है, उसके पीछे ये 9 यंत्र ही हैं जो उल्टे लगे। आप यंत्र जो वैदिक यंत्र होते हैं ना, तो उस तरह के यंत्र ऐसे लगे हैं। फोटो पीछे जो है पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट इतना ही एरिया की इस बॉक्स में लगानी है और उसको टेप से चिपका दें। किसी भी बॉक्स में लगा सकते हैं इनमें से? 9 सेट चाहिए अब, अच्छा, जिसको भी अट्रैक्ट करना है, या 9 सेट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पार्टनर से तुम्हारी नहीं बन रही है, तो अगर गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड की फोटो लगानी है या फिर हस्बैंड मतलब वाइफ को अपने हस्बैंड की लगानी है, तो 9 की 9 हस्बैंड की पिक्चर्स होंगी। 9 हस्बैंड 9 वाइफ, अच्छा ठीक है ना, उसको लगा देंगे यहाँ पे। और ये किसी डायरेक्शन में रखना होता है सर? मतलब उनका मुंह ऐसे, ऑल राइट, है ना, बॉन्डिंग बनानी है ना, तो बना के कहाँ रखना है बताओ, वास्तु सीखा है तुमने? सर NNW, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जोन ऑफ सेक्शन अट्रैक्शन कहते हैं उसको। सर मुंह पर किसका होना चाहिए? चिपक जाएगी इसमें तो एक का मुंह दब जाएगा अंदर को। दोनों का दबेगा ना, अच्छा, मतलब वाइट पोर्शन ऊपर आएगा। ओके ओके, वाइट पोर्शन बाहर दिखेगा। अगर रिपेल करना है किसी को अपनी जिंदगी से, तो ऐसे लगा दो, उल्टा। उसके लिए यंत्र दूसरा है, इसे अट्रैक्शन यंत्र कहते हैं, उसे डिस्ट्रैक्शन यंत्र कहते हैं। अच्छा सर यंत्र सारे हैं, आप किसी से छुड़ाओ और किसी से लगाओ, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी वर्सेटाइल। अब ये देखिए, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो बहुत कॉमन चीज है, सभी बात करते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम पे बात करते हैं जो अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है, हमारी उसमें नहीं है। सपोज आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाना है, यू वांट टू अट्रैक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अपनी फोटो लगाओ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फोटो निकालो, चिपका के NNW लगाओ। अच्छा, हाँ, वो भी तो अट्रैक्शन है। यू वांट टू अट्रैक्ट, जरूरी थोड़ी ना कि पार्टनर ही हो हमेशा ही, वो ऑलवेज ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से थोड़ा बाहर भी तो आना है ना, सही बात। उससे, ठीक है। गुरु अट्रैक्ट करना है, गुरु नहीं मिल रहा, अपनी फोटो ओमकार के साथ लगाओ, आपको वो स्पिरिचुअल गुरु मिल जाएगा। डिजायर तो ऐसी भी तो हो सकती है, बिल्कुल। मतलब हम क्यों लौकिक ही डिजायर की बात करें? जो मैं आपको डिस्ट्रैक्शन यंत्र बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल तोड़ाना ही हूं मैं। तो इसमें हर चीज का बेसिकली, आप किसी चीज को भी चाहते हो तो आप इसको, इस यंत्र को यूज कर सकते हो। मतलब तुम्हारे बॉन्ड, अगर भाई भाई के बॉन्ड अच्छे, भाई भाई के बॉन्ड, माता पिता से नहीं बन रही बच्चों की, तो फिर तब भी लगा ऐसे भी लगा सकते हैं। मेरे पिताजी नहीं सुन रहे, और बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा तो बुक की और बच्चे की फोटो भी लगा सकते डायरेक्शन अलग है, हो। क्या डायरेक्शन? उसको है ना WSW, वेस्ट साउथ वेस्ट विद्याभ्यास मंदिरम, वहां पर होना चाहिए। अच्छा, इस यंत्र को वहां प्लेस। इसको नहीं करना, मतलब इसका काम दो यू, हाँ, रिलेशनशिप वैसे ही है। ओके ओके। तो हर परिवार का एक सपना होता है कि उसका बच्चा जो है पढ़ लिख ले। मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे पढ़े हैं। तो एक यंत्र है, इसको हम कहते हैं स्टडी टावर। सर ये दिखा दो आप। हाँ, बहुत सुंदर स्टडी टावर। इसके पीछे बच्चे ने अपनी विश लिखनी है। आई वॉन्ट टू स्कोर 95% मार्क्स, 99% मार्क्स इन 10th 12th, या आई वॉन्ट टू क्लियर IIT। आई वॉन्ट टू क्लियर IIT, और यहाँ अपनी फोटो लगानी है, साइन। इसका मतलब कमिटमेंट पूरा हो गया। अच्छा, अब पिरामिड जो है ये आपकी विश को कॉस्मोस में भेज देगा और वहाँ से रिवर्ट फुलफिल होके आ जाएगी। तो मैंने अपने बच्चों पे किया, तो मेरे दोनों बच्चे, मतलब एक IIT में और एक इंजीनियरिंग में, एक के 95-96% नंबर आए। और मैंने खुद अपने लिए किया तो 3 MA, और मेरी बेटी और मेरे साथ साथ होते थे, एक MA एस्ट्रोलॉजी वाला रेगुलर, वो भी, तो उसको भी मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से। ये करने के साथ साथ लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बच्चे यहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, बस इसको लगा दिया, अपना मौज कट रही है। पढ़ो मत। आपने मेरा शब्द नहीं सुना, कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब बहुत बड़ा शब्द है। इट इज़ अ कमिटमेंट दैट यू विल क्लियर IIT। अब क्या है कि मेहनत तो सब कुछ हर बंदा कर रहा है, आप भी कर रहे हो, कोई यूनिवर्सल फोर्स चाहिए उसके लिए, तो फोर्स ही लगा देता है ना।
भाई के पीछे बैक है तो डरने का नहीं। हाँ। नहीं, अब बैक ही नहीं है पीछे भाई। सही बात है। पावर और बैक जो है वो दिशा का बल है। अब वो कैसे बल बढ़े, तो इसके ये यंत्र उसके। और सर ये जो सेकंड पिरामिड रखा हुआ है, ये जो सिंगल पिरामिड है, ये किस चीज का यंत्र है? इसको हम कहते हैं सेंटर। ऐसे सेंटर में उल्टा लटका देते हैं इसको। ये मैं दिखा देता उल्टा लटकाना होता है? हाँ, मतलब सेंटर में रख दो नीचे या ऊपर लटका दो इसको। अब ये क्या है, ये कॉस्मिक एनर्जी को टैप कर लेता है। हाँ। ऐसे ही मान्यता, कॉस्मिक एनर्जी को टैप कर लेता है। फिर आपकी कोई जो चीज़ है उसको आप शिफ्ट कर लो। बेडरूम गलत है तो उसको सही दिशा में लगा लो, टॉयलेट गलत है सही दिशा में लगा लो, ये गलत है सही दिशा में लगा लो। तो इस तरह से आप अपने आप से एक एनर्जी हाउस डिजाइन कर लेते हो। तो आपके घर में ये है, ये वाले लगे हुए हैं बहुत सारे। ये लगे हैं, शिफ्टिंग्स इससे हो रखी हैं, वेस्ट पूरा खुला हुआ है। तो ये अपना एक प्रोसेस है, उसे कहते हैं कटिंग, शिफ्टिंग, ब्लॉकिंग, स्टिचिंग एंड ब्लॉकिंग। अब ये टेलर के शब्द हैं, ऐसा लगता है ना। तो कटिंग का मतलब कि आपको कहीं से कोई चीज़ कट करनी है, अनवांटेड कट करना है। ये पीछे खिड़की है वेस्ट में, इसकी ब्लॉक करनी है तो ब्लॉक कर दो। खिड़की बंद करने की, दीवार करने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे में ना। अच्छा, हाँ, कहीं कट लग रहा है तो उसे स्टिच कर लो, दो ये लगा के। ओके। उससे वो कनेक्टेड रहता है, मतलब कॉस्मिक एंटीना से वो कनेक्टेड रहता है। दिखेगा कुछ नहीं, हो सब कुछ जाएगा। आफ्टर दैट रिजल्ट स्पीक्स। ये एक नई चीज है, ये पहली बार हम सुन रहे हैं तो अपने सर podcast जब आप किसी को कंसल्ट करते हो, तो जब आप विजिट पे जाते हो, तो क्या ये सब आप कॉम्प्लीमेंट्री देते हो या ये सब अलग से होता है? मतलब यंत्र जो आप जो पहला प्रोसेस है अपना, कि पहले विजिट पे गए, घर को देखा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली चीज है कि कहाँ पर क्या चीज होनी चाहिए। हाँ, नहीं, उसके बाद ये कि दिशाएं क्या कह रही हैं, है ना। हर घर कुछ कहता है, हम सुनते हैं उसकी। वो चीख रहा है तो भी हम सुन रहे हैं। अगर घर चीखेगा तो आपको चीख निकाल देगा वो। तो हम उसको देखते हैं कि आपने कहाँ गलत तो नहीं कर रखा। अब किसी का बेडरूम नॉर्थ में है तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे, भाई बेडरूम को फिजिकली पहले शिफ्ट करो। वो नहीं करेगा तो इससे शिफ्ट कर देंगे, है नहीं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जिसका घर नहीं होता उसकी वास्तु हो सकती है क्या? सर उसके जिसका घर नहीं होता उसकी वास्तु क्या ही, मतलब वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। सर आप होमलेस की बात कर रहे हो, एकदम जो होमलेस लोग होते हैं, बिल्कुल एकदम। एक जिसका घर ही नहीं है, मतलब जो बेचारा सड़क पे है, तो क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, हम उसके लिए कर सकते हैं। उसको कहेंगे कि सिर साउथ में रख ले, पैर नॉर्थ में रख दे, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से वो अलाइन हो जाएगा। क्या पता भगवान उसको कोई आइडिया दे दे, कोई स्पार्क दे दे कि ये कर ले, ये हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। 1 रुपया लेकर आए थे मुंबई में, आज हमारी करोड़ों की संपत्ति है। आपके सामने आया कोई क्लाइंट? हाँ, कोई ऐसा है? एक चांसिंगली मेरा बहुत सारा जो एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट के साथ। तो एक वेबिनार में मैंने ऐसे ही बोला, तो किसी ने ऐसा करा तो उसको घर अलॉट हो गया। अच्छा, क्या बात। हाँ, सरकारी जो है ना अभी आजकल जो वो घर अलॉट हो गया, तो ही इज इन हाउस। और काम करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। तो अपने को तो बुलाता वो व्यक्ति है जो परेशान हो, मतलब अपना प्रोफाइल कुछ ऐसा है, परेशानी हैंडलिंग करने वाला। तो पहले घर देख लिया, कहीं कोई एंटी कलर तो नहीं है, भाई नॉर्थ में लाल रंग नहीं है तो उन्हें कहेंगे भाई साहब पुताई करा लो। बेड के आगे शीशा ना हो, इसे हटा लो, ये तो आप खुद ही करोगे ना। हाँ, नहीं, तो ये कुछ काम बता दिए, तो वो हमारी विजिट हो गई। फिर उसको एक एस्टिमेशन दिया, हम उसे कहेंगे ये है तोड़ के यहाँ बना लो। वो कहेगा भाई साहब मैं नहीं कर सकता, मैं नॉर्थ की सीढ़ी को साउथ में नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, ज़्यादा है, फ्लडेड है। तो हम फिर उसको इसके उपाय बताते हैं, इसका एक एस्टिमेशन देते हैं। जब वो ओके करता है, आधे पैसे ले लेते हैं, बाकी लगाने के बाद दे देता है। फिर बुला लेता है 1-1.5 साल बाद कि सर मेरा बहुत बढ़िया हो गया। अभी हरिद्वार में ऐसा हो गया कि उन्हें पता लग गया कि ये वाली तो पद्धति काम कर ही रही है, तो लोग अब अपने सहूलियत के हिसाब से बनाने लगे। मैं उसको मतलब उसको नेगेट करता हूँ कि अगर पहले हम अवेलेबल है तो स्ट्रक्चरल वास्तु करो ना, जहाँ जहाँ जो चीज़ है उसे लगवाओ। शास्त्र जो कह रहा है ईशान्यम देवता कर आगे न पाक मुचे नृत्य से सगरम वाय भंडारसन से, इस तरह से बनाओ ना उसको। लेकिन अब लोगों ने सोच लिया कि भाई हमें तो पता है हम इलाज करा ही लेंगे, अपने हिसाब से बना लिया, बाद में बुला लिया, ये तो लगा गया। चल मेरे भाई आगे चल रही है कहानी। सर आपने इतनी सारी इंडस्ट्रीज का करा हुआ है वास्तु, कोई अच्छा एग्जांपल बताओ कि आपको लगा हो कि भाई यहाँ पे चीजें बहुत खराब है और बढ़िया चली हो, कोई किस्सा बताओ। बचपन से लेकर आज तक कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हो आप, नाम मैं नहीं बताऊंगा, साबुन तेल शैम्पू, ठीक है। है ना। तो जब हम उनकी एक यूनिट में घुसे
तो वो उसकी टर्नओवर थी 500 करोड़। अच्छा। कुछ डिस्टर्बेंसेस थी फैक्ट्री में, तो वहाँ हमने ऐसा वर्क किया, देखा, कुछ चीज़ें ठीक कराई, कुछ यंत्र उनको सजेस्ट कर दिया कि ये लगवा लो। तो बड़ी अनिच्छा से उन्होंने वो काम करा लिया किसी के कहने पर, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा 110% वर्क रेफरल है, कोई भेजता है। बिल्कुल। ठीक है, वो करा लिया। 6 महीने बाद उन्होंने कहा जी मेरी दूसरी यूनिट भी कर दो। तो हमें समझ में आ गया कि इसमें कुछ रिजल्ट आया होगा, हाँ। तो दूसरी भी कर दी, गोरा करने की क्रीम की। और दिक्कत थी क्या? एक्चुअल दिक्कत क्या थी? एक्चुअली फैक्ट्री में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, एक आधी नहीं होती, क्योंकि फैक्ट्री की मशीनें होती हैं। अब मशीनें 4 तरह से कैटेगराइज कर लो आप। ठीक है, एक गर्म करने वाली मशीन जिसे हम बॉयलर्स कहते हैं या हीट एमिटिंग मशीन्स कहते हैं। ठीक है, एक स्टोरेज, सपोज कॉस्मेटिक फैक्ट्री की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर डीएम वाटर की स्टोरेज होती है। अब वो कितनी स्टोरेज हो सकती है? 5000 लीटर से लेकर 1 लाख 2 लाख लीटर तक भी हो सकती है। 1 लाख 2 लाख लीटर के डीएम वाटर में 1 लाख अप्रोक्सीमेटली वेट भी होगा। और अगर वो गलत जगह लग जाए, नॉर्थ में लग जाए, नॉर्थ ईस्ट में लग जाए, और वो वेसल आप सोचो कि 3 मंजिल तक जा रहा है, आप उसे हटा भी ना पाओ, तो क्या करोगे? तो इस केस में आप रेमेडी करवाते हैं? ऐसी शिफ्टिंग रेमेडी करा के उसको ठीक कर दिया। वो हाँ, यंत्र मतलब इस तरह के, ये वाले यंत्र नहीं, उससे थोड़े से और बड़े 800-900 तरह के यंत्र हैं, मतलब हमारे उसमें कुछ लगा के यूनिट चलेगी 1250 करोड़ का। अरे तेरी, डबल से भी ज्यादा हो गया। विद इन ईयर प्रोडक्शन हो गई उसकी। हाँ। तो उन्होंने 2 यूनिट और ले ली, लाख लाख स्क्वायर फीट के 2 और प्रेमिसेस दे दिए कि अब सर आप करो इसमें काम। ऐसे ही चलता। तो रिजल्ट स्पीक्स, मेरे मुंह से कहने से कुछ नहीं होगा। सर वास्तु के भी टाइप्स होते हैं क्या अलग अलग, या मतलब एक ही वास्तु होती है? नहीं, बहुत सारे टाइप हैं। एक वैदिक वास्तु जो वेदों से आई है, ठीक है ना। वैदिक वास्तु को हम कहते हैं स्थापत्य वास्तु, यानी स्थापत्य, जो स्थापना करने वाली वास्तु। वो अथर्ववेद का उपवेद है, ठीक। लेकिन उसकी जो लीनियज है वो 18 ऋषियों ने अलग अलग तरीके से करी। तो सबसे जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं वो विश्वकर्मा प्रकाश, मयमत्तम, अपराजित, प्रच्छ, है ना, इस तरह के हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर वो जो बता रहा है कहाँ पर क्या चीज़ हो, उसके कुछ शास्त्रीय उपाय भी बताता है, जिसको हमने कर लेने हैं। जैसे कि हम रत्न से कर सकते हैं, अगर हम इन टेक्निक्स पे नहीं जाते, कोई कहे मुझे शास्त्रीय ही उपाय चाहिए, तो मैं मतलब में रत्न प्रतिष्ठा, अभी उसे रत्नाध्याय कहते हैं, ऐसे रत्न प्रतिष्ठा करके आप उसको कर सकते हैं। धातु प्रतिष्ठा, तो उसे धातुध्याय कहते हैं, धातु से कर सकते हैं इस तरह से। तो वो हमारा क्या हो गया, वैदिक वास्तु। उसके बाद वो मैंने आपको एनर्जी वास्तु बताया, फिर ये वाला वास्तु हो गया। दूसरा फेंगशुई वाला वास्तु, जो कलर से होती है। यहाँ ये कलर लगा दो, यहाँ ये कर लो, वहाँ वो कर लो। 2D वास्तु मतलब कौन सी पेंटिंग कहाँ लगाई जाए। 3D वास्तु कौन सी मूर्ति कहाँ रखी जाए। उसके बाद देवता वास्तु, 45 तरह के देवताओं का वास है भूमि के अंदर, तो उनको कैसे एक्टिवेट करें। देवता मतलब दिव्य, जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड, ता मतलब तारक, जो इल्यूमिनेशन दे, तार। अब इसको ऐसे समझ लो कि कुछ लोग तो आपका पॉडकास्ट क्यों चल रहा है पता है आपको? मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम जनता के लिए बना, क्योंकि हम बहुत ही कहानी सुनाते हैं। हाँ, वन ऑफ द फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स मिलकर भी एक फैक्टर को नहीं आप डिनाई कर सकते कि आप इसमें सेल्फ मोटिवेटेड हैं। नोबडी इज सेइंग कि दीपक तुझे ये काम करना है, ये तेरी ड्यूटी है। तो वो सेल्फ इल्यूमिनेशन है, मतलब सेल्फ मोटिवेशन है। इसीलिए चल रहा, मेरा वास्तुशास्त्र इसलिए चल रहा कि मुझे इसमें मजा आ रहा है। आई एम सेल्फ इल्यूमिनेट। सुबह आई एम एक्साइटेड, इकिगाई कहते हैं ना जिसको जापान में, आई एम एक्साइटेड कि यार आज कौन सी वो करेंगे। तो आपको एक्साइटमेंट है, आपको सुनने में एक्साइटमेंट है। हो सकता है किसी को आप ड्यूटी दो, भाई मेरी जगह तू सुन ले, तो वो सो जाए। हो सकता सही है बात है। कोई वास्तु करने का ढीला डाल रहा, भाई देख ले यार, भाई जाके जरा देख लियो उसका वास्तु। वो भी क्या उन्होंने, हाँ जी गुरुजी ने कहा, वो आपने 2-4 बता के आ गए, तो वो नहीं चलने वाला। तो उनको देवता ऐसे हमारे, उनको कैसे एक्टिवेट करें, उनके ऊपर कैसे वर्क करें। मर्मा वास्तु, जो मर्म स्थान होते हैं, जैसे हमारा ये हार्ट है, ये पेट है, इनको दबाएंगे तो जहाँ पे वो कहीं पिलर खंबा आ जाता है, तो उसमें भी वास्तु चीखता है। तो इस तरह से बहुत सारी मॉडलिटीज़, फैकल्टीज़ हैं, और सब अच्छा काम कर रही हैं, है ना भाई। आयुर्वेद अच्छा काम कर रहा है, एलोपैथ अच्छा काम कर रहा है, होम्योपैथ अच्छा काम कर रहा है। तो सभी का अपना अपना
परसेप्शन है, किसी का हाथ किसी में रच गया, किसी को भगवान ने मंत्र पकड़ा दिया, किसी को तंत्र पकड़ा दिया, हमें यंत्र पकड़ा दिया नहीं, किसी को बिल्कुल कलर सर। थेरेपी पकड़ा दी। चल जहाँ से आपने अपने एक और यंत्र बताया था, कर्ण अर्जुन यंत्र, मुझे वो याद आ गया उसके, वो रील देखी होगी आपने ना। ये एक यंत्र है करण अर्जुन, तो ये नॉर्थ में लगाते हैं हम लोग, नॉर्थ एक्टिवेट हो जाता है, साउथ ईस्ट में लगाता है। तो इनका एक पर्पज है सोल, ये प्रमोशन लाता है, ये पैसे बचाता है। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो हम देखते हैं, या बहुत सारे लोग, अक्सर बिजनेस में ही दिक्कत आती है कि लोग काम तो बहुत कर रहे हैं और पीछे कुछ नहीं होता, कई बार कर्जे ही चढ़े हुए होते हैं, सही बात है। ओडी के रूप में या लिमिट्स के रूप में, या तो हम चाहते हैं कि कोई बिजनेसमैन हमेशा फ्लरिश करे। मेरी फैक्ट्री में कुआं था, अपनी डूब गई, तो मैं चाहता नहीं कि वो किसी से, तो मेरा जो जुड़ाव है वो इंडस्ट्री से ज़्यादा है। अब एक इंडस्ट्री है, सब वो छोटी इंडस्ट्री भी है 500 मीटर की, 30 लोग काम कर रहे हैं बस खाली, उनके पीछे 4 खाने वाले, तो 120 लोगों को वो फीडिंग दे रही है ना, और कहाँ से भंडारा होगा। 500 लोगों की फैक्ट्री को मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लो, 2000 लोगों को भंडारा हमेशा करती है और सरकार को भी टैक्स देती है, हाँ, ऑब्वियस है। तो हमारे देश की तरक्की हो, बढ़िया। हाँ, तो ये चाहता हूँ कि आप काम करो तो पैसे बचा के घर लेके जाओ। और कौन से पैसे बचा के लेके जाओ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ, सही बात है। सरकार का टैक्स भी पूरा देंगे, प्रॉफिट भी पूरा लेंगे, देश की तरक्की में पूरा। बिल्कुल। पिछली बार जब अपना वास्तुशास्त्र जब छोटा था ना, तो आपको पता हमारा देश क्या था? भारत सोने की चिड़िया। जब हमने वास्तु फॉलो करना बंद कर दिया, चिड़िया उड़ गई। अब वापस मेरे जैसे बहुत सारे भाई हैं जो इस, अब सर उठ रही हैं ये सारी चीजें ना, अब लोगों को दोबारा जागरूक हो रहे हैं इन चीजों में। या हाथी बनाएंगे, उड़े ही ना। अब क्या पिरामिड ही बनेगा इन चीजों का, जो सालों साल तक जैसे इजिप्ट में बने हुए हैं। वहीं पे ही। और इतनी संपन्नता होनी चाहिए ना कि अगर आपके बच्चे, आपके स्पाउस, आपकी मदर कहें ये चीज चाहिए, तो आप बिना प्राइस टैग के खरीद लो। बिल्कुल 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 सर, बहुत सही बात कह दी आपने। वो चाहिए। अच्छा सर, एक चीज मुझे आपसे पूछनी है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि जिन लोगों को सक्सेस जल्दी नहीं मिलती, या फिर कि कोशिश करते रहते हैं फिर भी कुछ नहीं हो पाता, तो उस वे में भी वास्तु हेल्प करता है? सीधा सीधा पूछ लो ना कि वास्तु कराया और सक्सेस नहीं मिली, ऐसा भी तो हो सकता है। ज्योतिष कराया, सक्सेस नहीं मिली, फिर वो कहते हैं जी वास्तु काम नहीं परेशान हो रखे हैं, हाथ पैर पूरे मार लिए, पूरी कोशिश। ऑब्वियस है, ऑकल्ट साइंस का कोई व्यक्ति आएगा तो वो थोड़ा सा परेशान तो रहेगा। तो इसीलिए मुझे पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ भी थे। हम वास्तु करने जाते थे, कभी तो एक्सपोनेंशियल रिजल्ट आ जाते थे, कभी नहीं आते थे। तो हमने उसे छोड़ा नहीं फील्ड को, कि नहीं आने के ऊपर फोन बंद नहीं किया, पीठ दिखा के नहीं भागे, कारण खोजे कि ऐसा क्यों हो रहा। तो मेरे हिसाब से 4 कारण हैं किसी की भी सक्सेस के। पहला कारण है उसका भाग्य, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी से देख सकते हैं। मतलब काल निर्णय, कि हम कैसा काल चल रहा है, खराब मादा से चल रही है, अच्छी चल रही है, गोचर अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा, तो उसके लिए व्यक्ति की एस्ट्रोलॉजी देखनी चाहिए। ठीक है। और सभी को देखनी चाहिए, कोई भी ऑकल्ट मास्टर हो चाहे किसी भी मॉडलिटी में काम कर रहा हो। तो हमें टाइम पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा टाइम क्या है, उसके कुछ शास्त्रीय उपाय कर दो, ये दान कर दो, ये खिला दो। कोई 7.5 तो नहीं चल रही है? हाँ, कोई 7.5 नहीं चल रही है, बॉन्ड बैन बढ़ जाती है 7.5, और 7.5 ऊपर भी बहुत लेके जाती है। जैसे करंटली मेरी कुंभ राशि है, आई मीन 7.5, लेकिन जय जयकार हो रही है ना। तो वो न्याय का देवता भाई, दंड किसे देगा? जो गलत जो गलत करेगा। अच्छे को तो खुशी रहेगा ना। तो आप ऐसे सोच लो, मतलब काल निर्णय कर लो। ठीक है। उसके बाद वास्तु देखो, एनवायरमेंटल साइंस, कि किस एनवायरमेंट में है। ईस्ट बंद तो नहीं है, नॉर्थ से आकाश प्रकाश ऊर्जा आ रही है, नहीं आ रही, साउथ वेस्ट वेस्ट खुला तो नहीं है, रंग गलत तो नहीं है, एनर्जी खराब तो नहीं है, बंदे की पर्सनल एनर्जी खराब तो नहीं है, जैसे मैंने अभी लाइव वास्तु आपके सामने करी है ना। तो इस तरह से आप उसको देखो। तो पहला फैक्टर हो गया एस्ट्रोलॉजी। कभी कभी क्या होता है, बंदा बिल्कुल बहुत कम सर्कमस्टांसिस में बहुत तेजी से सक्सेस कर लेता, इसका मतलब भाग्य का हाथ है। अच्छा घर मिल जाए तो भी वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, बुरा हो जाता है वो भी नीचे हो जाता है। अब ये दोनों चीज़ें ठीक हैं हमारी। उसके बाद क्या है? विचार। उसके विचार कैसे हैं? कोई काम ही नहीं करना चाहता, अच्छे कुल में पैदा हो गया, घर भी बहुत सुंदर बन गया, 2-4 मेरे जैसे वास्तु वालों ने उसको डिज़ाइन भी कर दिया, लेकिन वो प्रोकास्टिनेटर है, वो घर से उठ के जाना ही नहीं चाहता। अभी मन नहीं कर रहा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, विचार खराब है। या उसके दिमाग में हमेशा तिकड़म ही आती है, ऑलवेज शॉर्टकट्स लगे रहते हैं, तो थोड़ी देर बाद चलेगा तो गिर जाएगा, है ना। तो विचार हमारा बहुत बड़ा। तो फिर इसके लिए जब विचार कैसे शुद्ध हो, उसके लिए मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कर ली।
ये क्या होता है सर? वो मतलब आत्मसंवाद की कला, आप अपने आप से कैसे बात कर रहे हो। अच्छा। हमेशा टॉक चल रही है ना आपके मन में, सेल्फ टॉकिंग, तो अगर हम उसको थोड़ा सा अलाइन कर लें तो उसके लिए एफर्मेशंस बहुत काम करते हैं। जैसे मेरी प्यारी एफर्मेशंस है, यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सीड, तो हमारे को वो ताकत देती है। राइट। ठीक है ना। उसके बाद कर्म। अब कर्म करने के लिए तो उसका पूरा मैनेजमेंट का एक सूत्र है। अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल आएगा, अच्छी नीयत से काम करोगे तो अच्छा फल आएगा। तो इन चारों चीजों को जब हम अलाइन कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा। तो सक्सेस रेट बहुत तेजा हो जाता है। तो इसका कॉम्बिनेशन के लिए इतनी पढ़ाई, जानकारी। अब आप देखो कि आई एम सच अ वास्तु कंसल्टेंट हु इज डूइंग कोर्स ऑफ एआई। अच्छा। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अपनी फील्ड में कैसे लेकर आए, ये फ्यूचर विजन है ना हमारा। अगर सोच में नहीं आएगा तो हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सही बात है। कुछ तो कर ही लेंगे क्योंकि फ्यूचर उसका है। मोटा मोटा सिर्फ एक चीज से आप नहीं कर सकते सक्सेस अचीव, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा आपको हर। हाँ, अब क्या है कि कॉम्बिनेशन में हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी चीज इसमें फॉल्टी है। कभी कभी वास्तु करा, अब वास्तु का इतना वाइड इम्पैक्ट है कि वो कभी कभी तीनों को सुपर इम्पोज कर जाता है। वास्तु का जो नारा है वो क्या है, दिशा बदलने से दशा बदल जाती है। यानी अगर हम उस अपने घर में कुछ टाइम करें तो आप उसका सक्सेस के रिजल्ट्स ले सकते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, आप गेम खेलते हैं, कोई हाँ। खेलते हैं ना, तो आप अलग अलग दिशाओं में गेम खेलना शुरू कर दो तो आपको लगेगा कि आपकी जो मार्क्स, वो जो स्कोरिंग है वो नॉर्थ और ईस्ट में ज़्यादा आएगी। अच्छा। हाँ, ऐसे आप पढ़ाई में मन उधर ज़्यादा लगेगा, बुक जल्दी ख़त्म कर लोगे उधर फेस कर लो। तो इसका मतलब इवेंट, कोई अच्छा इवेंट घटित हो रहा है। तो हमने क्या कहा, देश और काल परिस्थितियां निर्माण करता है। किसी भी घटना को करने में दीपक की शादी है, कहाँ है और कब है ना, उस वाले बैंकेट हॉल में है और इस डेट को इस टाइम है, तो दोनों सुधार लो, इवेंट सुधर जाएगा। हाँ सही बात है सर। कुछ जनरल रेमेडीज हो जाए ऑडियंस के लिए कि लोग घर पे बैठे बैठे कुछ कर पाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रेमेडीज दे देते हैं, उसको लगाने से ही बहुत लाभ हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको एक रेमेडी बताई कि हमारा वेस्ट में आप अपने ड्रीम हाउस को लगा लो, ड्रीम कार को लगा लो, तो अचीव हो जाएगा। ठीक है। अगर हमें पार्टनर अट्रैक्ट करना है तो अपनी एक फोटोग्राफ को चाहे यंत्र में लगाओ चाहे ना लगाओ, NNW में लगा लो, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अपनी पिक्चर को लगा लो, अट्रैक्शन आ जाएगा। कोई ना कोई तो अट्रैक्ट होगा, इसमें शक की कोई बात ही नहीं है ना। अच्छा ही होना चाहिए। आपके काम रुक गए हैं तो अशोक चक्र की एक, जो हमारे तिरंगे में होता है, उसकी एक पिक निकालिए और नॉर्थ वेस्ट में लगा लीजिए। अच्छा। अशोक चक्र हमें बता रहा है कि 24 घंटे काम करेंगे हम देश के लिए, उसकी 24 तीलियां बता रही हैं चक्र के रूप में। तो आपको वो रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, चला देगा। सीधी सी बात है। पैसे नहीं आ रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो नॉर्थ में आप पानी से संबंधित कुछ रख लीजिए। पानी की बोतल रख लेंगे तो भी काम हो जाएगा, झरने की बोतल लगा लेंगे तो भी काम हो जाएगा। अच्छा। फोकस नहीं बन रहा आदमी का, बच्चे नहीं पढ़ रहे, फोकस नहीं बन रहा, तो भगवान शिव की एक फोटो लीजिए, छोटा सा स्फटिक का शिवलिंग ले लीजिए और उसको रख लीजिए नॉर्थ ईस्ट में। मज़ा नहीं आ रहा जिंदगी में, सब कुछ है पर आनंद नहीं आ रहा, सेटिस्फैक्शन नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, नहीं चिल कर पा रहे जिंदगी में, एकदम लग्जरी है, सब है, एंजॉय नहीं कर पा रहा, लेकिन आदमी तन्हापन है, एक तन्हाई दिख रही है कुछ ना। आनंदायन अमानी हो रहा, हम सीधी सी बात कहते हैं। तो एक ब्लूटूथ स्पीकर लेके आप ENE में रखो, ईस्ट ऑफ। ब्लूटूथ स्पीकर? हाँ। अच्छा जी। टॉय रख लीजिए, फन की कोई चीज रख लीजिए आप उसके अंदर, वहां पे तो वो दिशा का बल मिल जाएगा आपकी जिंदगी में, फन कन्वर्ट कर देगा। अच्छा। है ना। लोग बहुत सारे चाहिए, जैसे आपको चाहिए ही, ऑब्वियस है। हाँ। तो जिन लोगों को आपको अट्रैक्ट करना है उसके साथ अपनी फोटोग्राफ ईस्ट में लगा लो। अच्छा। सर फन बहुत ज्यादा हो रहा है, हल्का सा कम करना है। उसका भी कुछ है कि भाई आतंकी मचा रखा है, मौज ही मौज काट रहे हैं, पैसे ही खर्च हुए जा रहे हैं, मन चंचल हुआ जा रहा बिल्कुल। आज ये कर लूं, आज मैं वो कर लूंगा, फिर मैं ये कर लूंगा, यहाँ घूमू फिर यहाँ घूमू। मैं फिलहाल कम करने की कोई रेमेडी बताना नहीं चाह रहा। हो सकती है, मतलब अगर हम उस दिशा के अंदर रिवर्स वास्तु कर दें, जैसे कि ENE का कलर जो है वो ग्रीन है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट से लगता है। अब उसका एंटी कलर अगर हम वहां पे रख लेंगे तो हवा को रोकेगा,
पृथ्वी यानी पीला रंग अगर हम वहाँ पर लगा देंगे तो वो आपका थोड़ा सा फन कम हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो मेंटेन रहेगा ना फिर, मेंटेन रहेगा। तो किसी दिशा एकदम कम नहीं, मेंटेन ओनली। अच्छा सर, ये एक आपकी रेमेडी बहुत मैंने रील देखी थी, तेल का पीपा कहीं आप रखने को बता रहे थे जिससे आदमी मालो माल हो जाएगा। ऑसम रेमेडी है, हाँ बताओ ना। वेस्ट में करनी है। ठीक है, जहाँ पर हमें अपने ड्रीम वो घर और वो लगाने थे। हाँ वेस्ट में आप तेल का पीपा रख दो 15 किलो का, टिन ऑफ फुल विल ऑयल। तो उसकी शेप जो है वो अर्दी है, उसमें बाहर भी है, और उसमें तत्व जो है वो लिक्विडिटी है। तो वो वहाँ का जो मालिक है वो वरुण लिक्विडिटी को दिखाता है, और तेल शनि को डेजिग्नेट करता है, लोहा। तो जैसे ही आप रखोगे आपके गेन्स प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। जिस काम में करोगे, धंधा आदमी करता है, बाजार में जाता है, बिजनेस करता है कि मुझे गेन्स हो ना, प्रॉफिट हो, तो वो बढ़ जाते हैं, जिंदगी में लेविशनेस आ जाती है। सर मतलब पूरा वो कनस्तर सा ही रखना पड़ेगा या एक बॉटल वो ऑलिव ऑयल की रख दे वहाँ? अब आपने खुद तो कहा पीपा। अच्छा पीपा तो फिर पीपा। हाँ, वो पी और पा। सर ने पी भाई रखा हुआ है, सर की घड़ियां, कड़े, अंगूठियां बता रही, बहुत लेविश लाइफ चल रही है सर। और एक और रेमेडी, चलो एक NLP की रेमेडी बता देता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, कि बहुत तेजी से ग्रो करना हो 10x, तो कैसे करोगे? एवरीबॉडी वांट्स कि आई वांट टू ग्रो 10x। कल ही चाहिए चीज। 10x ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब आज अगर नेटवर्थ है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो 10x 20 लाख हो जाए। 20 लाख के हो तो 20 करोड़। बताओ, जल्दी बताओ। इजीली बता दो ना, सब सुनना चाहेंगे। सर हाइप तो आपने बनाई दी है, बता दो आप। हाँ, सक्सेस जो है इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो अगर आपको माइंडसेट वो हो गया 10x वाला, मतलब 10x ग्रोथ दे दी, लेकिन अगर आपका माइंडसेट नहीं है, जिसको हम कहते हैं पात्रता नहीं है, तो वो बह जाएगी। जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति वाला है, जिनको करोड़ करोड़ जीते वो सब गायब हो गए ना, वापस वहीं हो गए, क्योंकि उनके वेसल के अंदर पात्रता नहीं थी, वो समाई नहीं थी, है ना, हिंदी में कहते हैं जिसको। हाँ तो अगर 10x ग्रोथ चाहिए तो माइंडसेट चाहिए। हाँ। तो छोटा सा काम करना है कि जो आप चीजें डेली यूज कर रहे हो वो 10 गुनी महंगी खरीदनी शुरू कर दो। अच्छा, बहुत आसान उपाय, माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आप सॉक्स लेने जा रहे हो 20 रुपए की, 200 रुपए वाली सॉक्स खरीद लो, क्या फर्क पड़ना है? जैसे डेली यूज करने वाली, जैसे मतलब कुछ भी, हर चीज। सर पता चले आदमी 1 महीने में कंगला ले, क्या फर्क पड़े? कैसे कंगला हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर उसके पास फिर आना भी तो चाहिए। सुनो सही, माइंडसेट तो चेंज होगा ना उसका। आप पेन यूज कर रहे हो 10 रुपए वाला, 100 रुपए वाले पेन में कितने पैसे लग गए आपके? 90 रुपए एक्स्ट्रा। बट सर हर चीज में अगर लेकिन अगर सर पेटीएम वॉलेट में ही 200 रुपए और 100 रुपए उड़ा दिए तो बंदा क्या करेगा? माइंडसेट आएगा उसका कि और कमाने हैं। हाँ, नहीं और नहीं कमाने, और आ जाएंगे, और आ जाएंगे, और आ जाएंगे तो वो समा भी जाएंगे। बस ये सोचते रहो और आ जाएंगे कहीं से। और आ जाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कह रहा है। कुछ ये उपाय कर लो। ऐसे छोटी छोटी चीजों से शुरू किया मैंने, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों से। अब जब वो अचीव हो गया, मतलब मैं 1 लाख से 10 लाख मेरी नेटवर्थ हो गई, तो क्या मैं अब अपना जो मैंने 100 रुपए वाला पेन था मैं 1000 रुपए का खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा। हाँ जो 200 रुपए वाली सॉक्स थी, अब मैं क्या उस वाले ब्रांड पे नहीं जा सकता कि जो मैंने 20 से 200 करे थे 2000 वाला हो जाए। साबुन यूज कर रहे हैं 30 की टिक्की, तुम लो 300 की, तो बढ़िया चलेगी। ले लो, तरक्की है। तरक्की। ये काम मैंने शूज के साथ किया, मुझे शूज का बहुत ज्यादा शौक। अच्छा। घड़ी और शूज का। तो कभी पहले 1000 रुपए के लेते थे, फिर 10,000 वाले। हाँ। वो 10x आगे बढ़ा लो। सारी बातें बताना अच्छा नहीं है ना, तो घड़ी के साथ भी ऐसे, क्या पहले छोटी छोटी घड़ी। सबसे महंगा जूता कौन सा सर आपके पास? अब एक बार बताओ, मोटिवेशन आता 50,000। अभी अरमानी पहन रहा हूँ आजकल मैं। आए वाह वाह वो वाह। कितना है, रेट कितना है? 70,000 रुपए के आसपास। और आ तेरी सर, मोटिवेशन रहती होगी आपके अंदर तो पूरे टाइम। फिर तो एनर्जी तो चाहिए ना। पर फिर वो जिगरे से खर्चा होना चाहिए, ये नहीं फटी में कर दिया। उसमें फिर दिल छोटा नहीं होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। झटका होता है वो, इट्स इम्पल्स। अगर आपने वो इम्पल्स को पार कर लिया, हाँ तो आप 100 कोर्स करता था, पता है, फ्री के कोर्स करता था। जब मुझे वास्तु का लगा तो 50 रुपए की किताब पढ़ता था। धीरे धीरे उसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो मैं इसे कहता हूँ कृपा क्षेत्र है। क्या है? कृपा क्षेत्र। जोर से बोलो। कृपा 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 क्षेत्र। क्षेत्र। अब कृपा ये नहीं कि महाराज जी आपकी कृपा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाए ना, 10x मेरी तरक्की हो जाए। कृपा क्षेत्र का मतलब कर और पा। हाँ आप करोगे तो पाओगे। तो वो इम्पल्स आई एक दिन, जैसे किसी ने मुझे, मैं कलकत्ता गया तो उसने मुझे कहा कि सर ये हम आपके लिए कुछ ला नहीं पाए, तो ये 30,000 आपको, 31,000 रुपये अपार्ट फ्रॉम फीस, ये यंत्र की कॉस्ट के, ये मैं आपको देता हूँ।
अब आप सोचो मैंने क्या किया, एयरपोर्ट पे जाते ही सबसे पहले शेफर का पेन खरीद लिया। वो कितने का आता है 30,000 रुपये। पेन? हाँ, वाह। उसके ऊपर गोल्डन पेन है और इतनी सी टिक्की लगी हुई है। उसके बाद में वो पेन लगा के किसी यूनिट में चला गया, उसको पता था वक्त कि ये इसने 30,000 का पेन लगा रखा, तो क्या 3 लाख की वस्तु क्रैक नहीं होगी? होगी ना सर ये तो वो है, जितना ज्यादा दिखाओ उतना सोना मांगो तो चांदी मिलेगा, ऐसा कुछ सिस्टम है ना ये? नहीं, ऐसा नहीं है, ये माइंडसेट है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अभी हम लाख लाख रुपए के, अभी 10 लाख का कोर्स किया है मैंने, एक मैनेजमेंट से संबंधित, ये सोचने के लिए कॉर्पोरेट्स क्या दिक्कतें फेस करते होंगे, उसके लिए मैंने एक 10 लाख के कोर्स में कर ली। अभी इंदौर जा रहा हूँ 1 लाख रुपए का करने, तो अपने ऊपर ही खर्च धीरे धीरे बढ़ा है ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मुझे 25 साल हो गए इस फील्ड में, 24 तो पूरे हो ही गए, तो 24 साल में धीरे धीरे ग्रोथ आई है। ऐसी धड़ाम वाली भी नहीं हुई कि भाई सीधा सर धड़ाम ही लग रही है, तो ये सही धड़ाम ही है सर। 30,000 का पेन तो हम तो 10 रुपए का यूज करते हैं, तो आपकी तो सर तरक्की 5x 10x 100x है ही। तो तुम भी कर लो, इसमें क्या, कौन पर रोक रहा है? आपकी बात भी सही है कि खुद भी करना जरूरी है। हाँ, अब आप में वो हिम्मत है नहीं। मैंने कहा यार भाई 10 रुपए का पेन है, तो 100 रुपए का ले आ जाके। आपको यार 100 रुपए के पेन का मैं क्या करूंगा, तो इसका मतलब कल जब 100 रुपए की नेटवर्थ होगी तो उसका भी तुम क्या ही करोगे। नहीं, ड्रीम हाउस देख रहे हो, मेरे पास 5,000 फीट का एक ड्रीम हाउस हो, 50,000 फीट का ड्रीम हाउस हो, 5 लाख वर्ग फीट का ड्रीम हाउस हो, और मन तुम्हारा करेगा क्या तू? तो आएगा आ जाएगा। नहीं सर सही बात कह रहे हैं बिल्कुल। तुमने इतने सारे कैमरे लगा रखे, तुम मोबाइल से भी तो शूट कर सकते थे। ये ले, नहीं सर, चीज तगड़ी चाहिए, हमारी जनता को बढ़िया मजा आना चाहिए, इसलिए ये इतने कैमरे लगा रखे हैं। ये जो तुम्हारे ये 5-5 10-10 लाख रुपए के कैमरे हैं, अच्छे लोग तुमने बैठा रखे, ये तुम वो भी तो कर सकते थे, एक लालटेन टांग लेते। अरे करेगा क्या, क्या ही करोगे? तो करेगा क्या, तो बढ़ेगा भी क्या? चलो भाई, चलो ऑर्डर करते हैं भाई, पेन ऑर्डर करते हैं, जूते खरीदते हैं। तरक्की चाहिए, अब हो कुछ भी नहीं रहा उसमें। सर बहुत सही यार, आपकी बहुत बढ़िया सोच है। आप वास्तु एक्सपर्ट तो बढ़िया हो, मोटिवेशनल स्पीकर भी लग रहे हो, कॉमेडियन भी लग रहे हो। आदमी परेशान होगा, आप वैसे ही आधे घंटे बैठोगे, उसे हंसा के ही सही कर दोगे आप। आपसे मिलके ही मूड ठीक हो जाए। हंसने की कहानी सुनो, मैं बहुत परेशान रहता था सच में, बिल्कुल सड़ा हुआ मुंह बना के बैठा रहता था। अब एक दिन मैं जा रहा था वाइफ और बच्चे के साथ, मेरी गाड़ी पे पेड़ गिर गया। अच्छा। हाँ, गाड़ी फूट गई पूरी, पत्नी रोने लगी, गाड़ी फूट गई। मैंने कहा, और ऐसा हुआ शुभम की ऐसे करके धक्का लगा और गाड़ी पेड़ से बाहर आ गई और एक खरोंच भी नहीं लगी। सेम टाइम ऐसी इंसाइट आई कि भगवान ने छोड़ दिया सुमित तुझे मौज लेने के लिए, तो इसलिए मैं सारे सीरियस काम नॉन सीरियसली करता हूँ। सर ज्यादा टेंशन लेनी चाहिए, मौज लो जिंदगी। और मैं बता रहा हूँ कि उससे जब मैं वो रहता था उदास टाइप का, तब जो नेटवर्थ थी, अब खुशी में जो नेटवर्थ है वो कई गुना बढ़ गई अपने आप ही, है ना। वो एनर्जी कनेक्ट करने लगी, बंदे को विश्वास हो गया कि ये बंदा आएगा तो करके जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब एक डॉक्टर से मिलके फीलिंग आनी चाहिए, यार मैं ठीक हो जाऊँ। बहुत सही सर, इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को भाई एंड करते हैं। सर के साथ बैठे बैठे इतना टाइम निकल गया, हमें पता ही नहीं चला। बहुत ज़्यादा मज़ा आया सर आपके साथ। और मैं अपनी जनता को बता दूँ भी, सर को रीच आउट करने के लिए सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और मैं बता दूँ सर वास्तु का कोर्स भी कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, क्लासेस रन करते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज गो एंड डू चेक इट आउट। चलो, एक आज मेरा दिल बहुत खुश है, जो हमारा बेसिक टू एडवांस वास्तु, जिसको करने के बाद आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ये टर्मिनोलॉजी NNW कहता है, WNW, मुझे कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना, दिशा कैसे निकालनी है ना, वो मेरी तरफ से गिफ्ट, और वो मैं खुद लाइव लूंगा, नो रिकॉर्डेड एट ऑल। लिंक में बता दूंगा कब लेना है, उसे बहुत जल्दी तो वो लेने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहे हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं भाई जल्दी चले जाओ। सर ने इतना बढ़िया ऑफर निकाल दिया, मुफ्त, और सर खुद सिखाने वाले हैं बैठ के, तो प्लीज खुद सिखाऊंगा। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, अब किसी ने पूछा सर आपकी यूएसपी क्या, यूएसपी ये है कि जो आपकी क्वेरी होगी कोशिश करेंगे कि वो आपके सॉल्व हो जाए। आप अपने घर का वास्तु खुद ही कर लो, खुद ही संपन्न हो जाओ, खुद ही खुश हो जाओ। फ्री में मौज आ गई आप लोगों की, सर ने आपकी भी करा दी मौज। मिलते हैं अब अगले पॉडकास्ट में। और अगर आपको थोड़ी अच्छी शॉपिंग करनी है जैसे सर ने बताया, तो realitstore.com पे बढ़िया बढ़िया मर्च है अपनी,
जाके शॉपिंग कर लो, बढ़िया डिजाइन है यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ रहे भाई हैं। नए डिजाइन आ चुके हैं, जो लोग वेबसाइट पर जा के देख रहे हैं नए डिजाइन कब अपलोड कर लेंगे, भाई हमने अपलोड कर दिए हैं, बढ़िया बढ़िया चकाचक एकदम बढ़िया बढ़िया डिजाइन है, प्लीज गो। तो लाइव भी अवेलेबल है वो यहीं खरीदने के लिए अभी हाथ के हाथ? नहीं नहीं, हाथ के हाथ नहीं। आपके घर मिल जाएंगे। आप पैसे यहीं दे दो। नहीं, आपने हमें गिफ्ट किया, हम आपके घर पे गिफ्ट पहुंचाएंगे। ये थैंक यू सो चलो जी, मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय श्री राम, भोलेनाथ। जय भोले।